स्वागत है प्यारे साथी, आप सभी लोगों का पेट एग्जाम में शामिल होने वाले सभी मेरे छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं मध्यकालीन इतिहास का कुछ विशेष टॉपिक लेके आया हूं जिससे आयोग का सीधा सीधा रिश्ता है, जो हमेशा आयोग लगभग पूछता है। तो आइए बिना देरी के आरंभ करते हैं। बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था और ये 5 जो भागों में बांटा गया था वो 5 प्रांत की अगर हम लोग बात करते हैं कि 5 प्रांत में कौन सा वंश पूछता है। देखो, 2 चीज पूछता है, तो वंश पूछेगा, संस्थापक पूछेगा, कभी कभी स्थापना क्रम भी पूछता है। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना हुई 1489 में। फिर बात करें अगर हम लोग अहमदनगर में निजाम शाही शासक, संस्थापक मलिक अहमद, स्थापना 1490 में। फिर बात करते हैं हम लोग कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही, संस्थापक कुली कुतुब शाह, समय 1512 ईस्वी। बरार में इमाद शाही वंश, संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, स्थापना 1484। बीदर में बरीद शाही, संस्थापक अमीर अली बरीद, स्थापना 1526 में। ये बातें भी ध्यान में आपको रखना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पर कुछ लेखक और उनकी रचनाओं की चर्चा हम लोग करेंगे और ये पूछा भी जाता है, तो इसे ध्यान में रखना है आप लोगों को। जियाउद्दीन बरनी की रचना क्या है? तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी की रचना ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा है? तबकाते नासरी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है तारीख मुबारक शाही। निजामुद्दीन ने लिखा है तबकाते अकबरी। अलबी उतबी ने लिखा है तारीख यामनी। फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है फुतुहाते फिरोज शाही, तुर्की भाषा में नहीं, फारसी भाषा में। ये इसकी आत्मकथा है जो फारसी भाषा में लिखा है। अमीर खुसरो की रचना है खजाइन फुतुह। तुगलकनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुतुह सलातीन, ये इनकी प्रमुख रचना है और आशिकी भी पूछी जाती है, इन्हीं की रचना है। इसामी ने लिखा है फुतुह उस सलातीन। और बात करते हैं इन्हीं की रचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं जिन्हें आपको खूब बेहतर रूप से ध्यान में रखना है। शम्स ए सिराज अफीक की रचना है तारीख फिरोज शाही। इब्न बतूता की रेहला खूब पूछी जाती है। अब्दुल कादिर बदायूनी की है मुंतखब उल तवारीख। मनूची ने लिखा है स्टोरियो द मोगोर। गुलबदन बेगम की रचना बड़ी मशहूर है हिमायूनामा। ख्वाजा मीर की कानून ए हिमायूनी, ये भी रचनाएं पूछी जाती हैं। और आखिरी के 2 जिन्हें आपको खूब ध्यान में रखना है वो है आपकी मोहम्मद कासिम सिराजी की आलमगीरनामा और भीमसेन का नुक्स ए दिल कुसा। ये सीधी सीधी रचनाएं आयोग पूछता है, इनको ध्यान में रखना प्रिय छात्र। बात करते हैं अगली प्रमुख रचनाओं पर जिनकी श्रृंखलाएं यहां आके पूरी होती हैं और जो एग्जाम से सीधा जुड़ी हुई हैं। अल बरनी की रचना तारीख हिंद। हसन निजामी की ताजुल मासिर। सैयद मुर्तजा ने लिखा है योग कलंदर। अमीर खुसरो की काफी रचनाएं अभी हम लोगों ने बात भी की कि खजाइन उल फतुहनामा, तुगलकनामा, तारीख अलाई, किरान उस सादेन, मुफ्ता उल फतुह, आसिका और तारीख ए दिल्ली, ये इनकी रचनाएं हैं। जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरी। निजामुद्दीन अगर बात करते हैं निजामुद्दीन मोहम्मद की, तो इनकी रचना भी बड़ी फेमस है। निजामुद्दीन मोहम्मद ने लिखा है लुबाब उल औलाब। जिया नक्शबी की तूतीनामा। इसामी ने लिखा है फुतुह उस सलातीन। मिनहाज उस सिराज ने लिखा तबकाते नासरी। और कल्हड़ की सबसे मशहूर रचना आप जानते हैं राज तरंगड़ी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का विवरण मिलता है। इब्न बतूता की रेहला जो बहुत मशहूर रचना मानी जाती है। अगले क्रम में आते हैं कुछ स्थापत्य के सवाल। देखो प्यारे साथियों कि मैं बिल्कुल चुना सवाल लेकर आया हूं जो आयोग पूछता है, तो इसलिए इसको एक बार आप जरूर देखना, जरूर देख के जाना, क्योंकि हो सकता है सीधा ऐसे ही सवाल वहां से आयोग आपसे हूबहू पूछ सकता है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां बनवाया था? अजमेर में। कितने दिन में? 2.5 दिन में बनवाया था।
और अजमेर आप जानते हैं भारत का मक्का कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहीं पर है। कुछ स्थापत्य में जिनके नाम खूब पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण सरकी वंश का शासक इब्राहिम शाह सरकी ने, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने, कदम रसूल का निर्माण नुसरत शाह ने, अदीना मस्जिद पांडुआ सिकंदर शाह ने, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, बुलंद दरवाजा दिल्ली में अकबर ने बनाया, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना, स्पष्ट रखना। बात करते हैं स्थापत्य में सबसे महत्वपूर्ण कि दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम का स्थापत्य ऐबक ने कराया, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। इनके नाम भी आपको रट लेना है। बात करते हैं कुछ रियासतों के प्रांतीय शासकों के बारे में। देवगिरी रियासत का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव, उसके बाद उसका लड़का हुआ शंकर देव। वारंगल रियासत को देखते थे रुद्रदेव। होयसल रियासत का प्रमुख था बीरबल्लाल और मदुरै रियासत का था वीर पांडे। आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है, यही वो हो रहा है जहां से सवाल आना है। ठीक है। इल्तुतमिश किस वंश का था? शमसी वंश का। बलबन किस वंश का था? इलबारी वंश का। जमालुद्दीन याकूत था हफ्सी वंश का और मंगू था किस वंश का? मंगोल। दुनिया की सबसे खूंखार जनजातियां मंगोल। बात करते हैं यहाँ की ये सीधी राजधानियां, कई बार आयोग ने पूछा है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांची। पांडे की राजधानी मदुरा। यादव की है देवगिरी। काकतीय की है वारंगल और होयसल की है द्वार समुद्र। प्यारे साथियों, पेट एग्जाम में शामिल होने वाले सभी मेधावियों का मैं कहूंगा कि इसे 2 से 3 बार जरूर देख के जाना। अभी तक आयोग ने यहां से सवाल पूछा है, हो सकता है सीधा सवाल पूछ ले। ठीक है, तो देख के जरूर जाना ताकि ये पछतावा ना हो कि काश मैंने देखा होता। ऐसे और भी छोटी सी क्लिप की श्रृंखला लेकर मैं आप तक इतिहास की और भी कार्यशाला लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए बहुत